हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की सुंदर से रविवार में सबों को मैं स्वागत करता हूँ और विशेष करके मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ जिस प्रकार हम सबों को प्रभु बड़े सुंदर रीति से संभाल के आ रहा है, हमें सुरक्षित रख रहा है। इसीलिए प्रभु की वो दया कृपा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम प्रभु को फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं। आज के इस रविवार के लिए हम वचन को पाठ करेंगे। सभापदेशक उसका 7 अध्याय का 18 पद में आपके लिए पाठ करता हूं। यह अच्छा है कि तू इस बात को पकड़े रहे और उस बात पर से भी हाथ ना उठाए, क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानता है वो इन सब कठिनाइयों से पार हो जाएगा। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर समय के लिए प्रभु, आज के इस रविवार के लिए प्रभु जी, जिस वचन को आप हमारे जीवन में दिया है प्रभु। मैं दुआ करता हूँ इस वचन के साथ प्रभु आप हमसे बातें करिए, ताकि प्रभु वचन के द्वारा प्रभु इस महामारी के दौरान हम आप में प्रभु जड़ पकड़ते हुए प्रभु आप में मजबूत बनते हुए प्रभु आगे बढ़ सके। प्रभु आपकी वचन हमारे जीवन में प्रभु एक बहुत ही ताकतवर और प्रभु सामर्थ का कारण बने प्रभु, बड़े आशीष का कारण बने प्रभु जी, ताकि इस दुखों के समय में प्रभु हम आप में मजबूत होते हुए प्रभु आगे बढ़ते जाए प्रभु जी। हर एक सुनने वाले देखने वालों को प्रभु आज के वचन को द्वारा बातें कर उनके मनों को हृदय को खोलिए प्रभु, ताकि वचन के द्वारा आगे बढ़ते जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जिस प्रकार आज के वचन हमने पाठ किया, सभापदेशक उसका 7 अध्याय का 18 पद हमने पाठ किया है और आज का विषय है कठिनाई से बचने का उपाय। हालेलुया। आज के विषय यह है कि कठिनाइयों से बचने का उपाय आज का विषय है, और वो उपाय यह है कि परमेश्वर का भय माने। हालेलुया। हमारे जीवन में आने वाले तमाम कठिनाई, बीमारी, तकलीफें, समस्याएं, हमारे जीवन में आने वाले तमाम दुखों, कष्ट, परेशानी से बचने का एक उपाय परमेश्वर की वचन हमें बताती है कि परमेश्वर का भय माने। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब कितने भी ताकतवर हो क्यों ना हो, कितने भी आपका शरीर अच्छा क्यों ना हो, कितने भी धन दौलत आपके पास क्यों ना हो, जब महामारी आपके जीवन में आएगी, जब आपके जीवन में कठिनाई आएगी, आपको बचाने का एक ही ताकतवर वो परमेश्वर है। इन सारे तकलीफों से एक ही वो बचा सकता वो परमेश्वर है। हालेलुया। जिस प्रकार इस महामारी के दौरान जिस प्रकार हम सब लोग गुजर रहे, बहुत सारे लोग के पास सवाल है, बहुत सारे लोग के पास शिकायत है प्रभु से। इस महामारी के दौरान बहुत सारे लोग बहुत प्रकार की सवाल को प्रभु के साथ कर रहे हैं। क्यों ऐसा हो गया? परमेश्वर ने ऐसा तकलीफ हमारे जीवन में क्यों लेके आया? ऐसा कठिनाई हमारे जीवन में क्यों लेके आया? ऐसा करके हम प्रभु से सवाल और जवाब करके इन कठिनाई को और हम अपने जीवन में बढ़ा रहे हैं। इस तकलीफों को और हम बढ़ा रहे प्रभु से सवाल करके जवाब मांगते हुए। लेकिन इन सारे महामारी के दौरान, इन सारे कठिनाई के समय में अगर हम प्रभु से एक बात हम कर सकते, वो है प्रभु का हम भय मान सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम सारे समस्या के समय में, जब कष्ट के समय में, जब हम प्रभु के साथ बने रहते हैं, यानी हम प्रभु को शिकायत करने के बावजूद हम अपने जीवन को और बीमारी को बढ़ाते हैं या फिर और उस कठिनाई को हम बढ़ाते हैं, लेकिन उस समय हम प्रभु का भय मानते हैं तो प्रभु हमें उन सारे कठिनाई से बचाते हैं। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर का भय मानने से हर एक कठिनाई से, सिर्फ कठिनाई जो आपके जीवन में आने वाली, जीवन में जो आती है, सबसे प्रभु क्या करेगा? आपको बचाएगा। वचन में लिखा, रोमियो की पत्री में लिखा, उसका 8 अध्याय का 28 में आपके लिए पाठ करता हूं। हम उस वचन को पाठ करेंगे।
हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। हालेलुया। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लिखा है, यानी परमेश्वर के हर एक लोगों के जीवन में जो प्रभु की भय मानते हैं उसमें बना, वहां पे लिखा जो उससे प्रेम करते हैं, यानी जो लोग उससे भय करते हैं हर एक समय में, हर एक तकलीफों में, हर एक कठिनाई में, जो परमेश्वर से भय मान के उससे प्रेम रखते हैं, उससे सवाल ना करते हुए, उसको शिकायत ना करते, जब उस समय में वो उनका भय मानता है, वचन लिखा है उनको उनके जीवन में सब बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस महामारी के दौरान जब हम गुजर रहे हैं, हमारे जीवन में हो सकते बहुत सारी सवाल, लेकिन एक बात को हमेशा याद रखिए, प्रभु कभी आपकी बुराई नहीं चाहता है। प्रभु आपको जीवन में कभी नुकसान नहीं चाहता है। प्रभु आपके जीवन में कभी तकलीफें नहीं चाहता है। प्रभु आपके जीवन में कभी बीमारी नहीं चाहता है। सो आप कैसे ऐसे दौरान आप प्रभु को सवाल कर सकते हैं? हम कैसे प्रभु को शिकायत कर सकते हैं? इसलिए आज की वचन साफ साफ बताता है कि परमेश्वर की भय से सारी कठिनाई हमें क्या करती है? पार करा देती है। हालेलुया। अगर बाइबल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण मुझे आपको बता सकता हूँ। पुराने नियम में अगर आप बाइबल में यूसुफ के जीवन में देख सकते हैं, जब हम वचन को जब हम पाठ करते हैं उत्पत्ति में, यूसुफ के जीवन में के बारे में हम बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। जब परमेश्वर ने यूसुफ को एक दर्शन दे के उनसे बातें किया, यूसुफ ने उस दर्शन के साथ खड़ा होने के लिए जब वो आगे बढ़ता गया, उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाई आई। उनके माता पिता, उनके परिवारजन लोग उनसे नफरत करने लगे। उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाई आए और जहाँ जहाँ यूसुफ गया वहाँ पे लोग उसको पसंद करने लगे, लेकिन उसी समय वही लोग उनसे और भी अच्छा व्यवहार नहीं करते गए। और ऐसे होते होते यूसुफ के जीवन में एक तकलीफ आते गया, बहुत सारी कठिनाई आते गए, लेकिन यूसुफ ने कभी उस समय प्रभु से शिकायत नहीं किया। यूसुफ ने कभी प्रभु से सवाल नहीं किया, कभी प्रभु से उसने नाराज नहीं हुआ। वह हमेशा प्रभु का भय अपने जीवन में मानते हुए आगे बढ़ता गया। सारी कठिनाई में, सारी तकलीफों में प्रभु का भय अपने जीवन में रखते हुए आगे बढ़ता गया। और हम देखते हैं प्रभु ने उनको सारे समस्या से, कठिनाई से वो आगे लेके चला गया। हालेलुया। अगर इन सारी कठिनाई से बचने का अपने जीवन में उपाय यही है कि आप परमेश्वर का भय माने। हालेलुया। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, प्रभु हमें सारी कठिनाई से हमें बचा लेती है। उत्पत्ति उसका 50 अध्याय का 20 पद में लिखा, मैं आपके लिए पाठ करता हूं। यद्यपि तुम लोग ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बातों में भलाई का विचार किया जिसने वो ऐसा करे जैसे आज के दिन प्रकट है कि बहुत सारे लोगों के प्राण बच जाए। हालेलुया। यूसुफ का वचन बहुत ही अच्छा रीति से कहता है कि भले तुम लोग मेरे बारे में बुराई सोचे, यानी मुझे कठिनाई में डालने की कोशिश किया, मेरे जीवन को विनाश करने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर उसको अच्छाई में बदल दे। हालेलुया। क्यों बदला? क्योंकि यीशु उन सारी कठिनाई में वो कभी भी खुद को कमजोर या फिर प्रभु को उसने कभी शिकायत नहीं किया, बल्कि परमेश्वर का भय मानते हुए, प्रभु का आदर करते हुए, सम्मान करते हुए आगे बढ़ता गया। इसलिए मैं आज आप सबको ये बताना चाहता हूँ, इस महामारी के दौरान आपके पास काम नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास बहुत तकलीफ है, कठिनाई है, ऐसे समय में आप प्रभु के आदर करें, सम्मान करें, प्रभु को अपने जीवन में महत्वपूर्ण दें। इस महामारी के दौरान कभी भी अपने जीवन की कठिनाई को लेकर आप कभी अपने आप को कमजोर ना समझें या फिर परमेश्वर को कमजोर ना समझें। प्रभु से सवाल करके आप उसी कठिनाई में और ना बढ़े, बल्कि आप प्रभु का भय मानते हुए आगे बढ़ते जाए। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमें सारे कठिनाई से हमें क्या करती है? बचा लेती है। हालेलुया। इसलिए मैं सभापदेशक में
उसका 7 अध्याय में हमने वचन को पाठ किया था, वहां पे लिखा है, क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानता है वो इन सब कठिनाई से परे हो जाएगा। हालेलुया। जो परमेश्वर का भय मानते हैं वो उन सारे कठिनाई से क्या हो जाएगा, परे हो जाएगा। बाइबल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हैं। दानियल के जीवन के बारे में आप देख सकते हैं। दानियल एक अच्छा व्यक्ति था, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। वो दिन में 3 बार निरंतर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। लेकिन जब दानियल को सिंह के मंद में डाल दिया गया, हम देखते हैं उस समय परमेश्वर से शिकायत नहीं किया। उस समय लोगों को उसने शिकायत नहीं किया, प्रभु मैं एक अच्छा व्यक्ति, मैं तुमसे निरंतर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, मुझे क्यों कठिनाई में डाल दिया। नहीं, दानियल ने परमेश्वर का भय उस समय भी माना, उस समय भी परमेश्वर का आदर किया, सम्मान किया। इसीलिए परमेश्वर ने उनको आसानी से कठिनाई से उनको क्या किया, परे कर दिया। मेरे प्रियो, आज मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हम अपने जीवन में आने वाली तमाम कठिनाई को देखते हुए परमेश्वर का भय मानते हुए आगे बढ़े। परमेश्वर आपको आसानी से सारी कठिनाई से परे कर देंगे। बाइबल में और बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन मैं आप सबों को इस छोटी सी वचन के द्वारा मैं आपको उत्साह करना चाहता हूँ, वचन से आपको बताना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर का भय माने और आपके सारी कठिनाई से आप आगे बढ़े। आपके जीवन के हर तकलीफों को प्रभु देखता है और आपको मदद करेगा सारी कठिनाई से आगे बढ़ने के लिए। अगर इस कठिनाई को आप अपने जीवन में कम करना चाहते हो, उससे परे होना चाहते हैं, तो प्रभु का भय माने, उसका आदर करें, प्रभु के तमाम कामों में साथ दें, उनके कलीसिया में लगने वाले हर एक चीज़ों में आप मदद करें, ताकि प्रभु आपको और भी सारी कठिनाई से दूर करके आपको सही रास्ता आसान रीति से वो आगे बढ़ाए। सो प्रभु आप सभी को आशीष करे, ताकि आप किसी बात को बिना चिंतित हुए इस महामारी के दौरान जब आप गुजरते हैं, प्रभु आपके साथ है। आप प्रभु का भय माने, प्रभु आपको आसानी से इन सारी कठिनाई से आगे लेकर चलेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर से वचन के द्वारा। प्रभु जी, सभोपदेशक उसका 7 अध्याय का 18 पद में बहुत ही साफ साफ लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर का भय मानता है इन सब कठिनाई से वो परे हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के इस वचन के लिए, प्रभु मेरे कलीसिया से बातें करने के लिए, इस रूपी नगर के चर्च की लोगों के हर एक के जीवन में प्रभु आपका एक जो बोझ है प्रभु, उन सबों को प्रभु सुरक्षित रखने का, प्रभु उन सबों को अपने बचाने का, प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, मैं दुआ करता हूँ उनके जीवन के लिए, उनके परिवार के लिए, प्रभु जी जिस प्रकार इस कठिनाई में प्रभु वो आपका आदर करते हैं, आपका भय मानते हुए वो आगे बढ़े प्रभु, क्योंकि प्रभु एक ही वो उपाय है जो हमें इन महामारी से बचाने का। प्रभु जी, मैं दुआ करता हूँ सारे तमाम परिवार को आपके हाथ में देता हूँ, सबों को आप आशीष करिए। प्रभु आपको धन्यवाद करता हूँ, सारे तमाम परिवार को बचा के रखा है, सुरक्षित रखा है। मैं प्रार्थना करता प्रभु आप अनुग्रह करिए, कृपा करिए, ताकि उन सारे तमाम परिवार आप में और बने रहे। प्रभु जी, मैं दुआ करता हूँ उनके कामकाज के लिए, उनके कामकाज में आशीष करिए, उनके परिवार के हर एक लगने वाले चीज़ों को प्रभु पूरा करिए, उनके हर एक भंडार को भरपूरा रखिए प्रभु, उनके जीवन के हर एक बीमारी को दूर करना प्रभु। इस समय जो भी तकलीफें है प्रभु आप जानते हैं, आप उनको मदद करिए प्रभु जी। मैं दुआ करता प्रभु जी, जो लोग चिंता में परेशानी में है, मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम में उनकी सारी चिंता परेशानी को दूर करें, क्योंकि आज इस वचन से आपने बातें किया प्रभु। इन सारी कठिनाई से परे होने का उपाय यह है कि हम आपकी भय माने, हम आपकी आदर करें और प्रभु आप में बढ़ते जाए प्रभु जी। मैं दुआ करता हूँ सारे तमाम बच्चों के लिए प्रभु, उनकी पढ़ाई जिस पर ऑनलाइन चल रही है, सारे बच्चों को आप साथ मदद करें, ताकि वो पढ़ाई सुंदर रीति से करे और प्रभु आप में और बढ़ते जाए प्रभु उन सारे बच्चे, और उनके स्कूल में कोई भी प्रभु तकलीफें ना होने पाए, ऑनलाइन अच्छी रीति से पढ़ के एग्जाम दे के प्रभु अच्छी रीति से वो आगे बढ़े प्रभु जी। मैं दुआ करता हूँ सारे तमाम परिवारों के लिए, उनके बच्चे के एजुकेशन के लिए लगने वाले हर एक चीज़ों को आप पूरा करिए प्रभु जी। मैं दुआ करता प्रभु जी, हम हमारी इस कलीसिया के सारे परिवार को
आपके हाथ में देता हूं। सबों को जिस प्रकार आपने सुरक्षित रखा है वैसे ही और अब सुरक्षित रखिए प्रभु, और आशीष बरकत करते उनकी हर एक जरूरत को पूरा करते हुए अब आगे बढ़ते लेके चलिए प्रभु हम सबों को। मैं धन्यवाद करता हूँ तमाम परिवार के साथ इन सारे लोगों को आशीष करने के लिए। सारे आदर महिमा आप करते प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। हम आशीष को प्राप्त करेंगे। अब हमारे पिता की प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आज से लेके प्रभु के दूसरे आगमन तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करे। आप शांति से रहिए, आमीन।